जेल से भागने के लिए मैंने खुद को अदृश्य होने की कला में माहिर बनाने की ट्रेनिंग दी। 4 बार नाकाम होने के बाद आखिरकार मुझे इसकी असली कुंजी मिल गई। मेरा तरीका बहुत आसान था। सबसे पहले मैंने अपने जूते उतार दिए ताकि चलते समय कोई आवाज न हो और मेरी मौजूदगी का पता न चले। फिर मैंने अपनी जेल की कोठरी के चारों ओर बहुत ध्यान से नजर दौड़ाई और उन जगहों को तलाशने लगा जो गार्ड की नजर से पूरी तरह छिपी हुई थी। एक दिन जब गार्ड मुझे देखने आया तो उसे कोठरी खाली दिखाई दी। वह अंदर आया और हर जगह मुझे ढूंढने लगा, लेकिन मैं चुपचाप एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। गार्ड ने मुझे चेतावनी दी कि ऐसी चालें मत चलो, लेकिन मुझे उसकी बात की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय मैंने अपना ध्यान दीवार की ओर लगाया। लकड़ी के तख्तों के बीच बने संकरे हिस्से पर पैर जमाकर मैं नंगे हाथों से ऊपर चढ़ने लगा और फिर छत की सलाखों को कसकर पकड़ लिया। जब गार्ड दोबारा कोठरी की जांच करने आया तो मैं फिर गायब हो चुका था। वह गुस्से में अंदर घुसा। उसे लगा कि इस बार भी मैं वहीं छिपा मिलूंगा, लेकिन उसने हर कोना छान मारा और फिर भी मैं कहीं नहीं मिला। आखिर जब उसने ऊपर देखा तब उसे मैं दरवाजे के ठीक ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। गार्ड बेहद गुस्से में आ गया और उसने अपनी लाठी से मुझ पर वार किया, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि मेरी अदृश्य होने की तकनीक आखिरकार काम करने लगी थी। इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने हाथ फैलाए और लगातार अपने शरीर की स्थिति बदलता रहा। धीरे धीरे मेरे हाथ उसकी नजर से पूरी तरह ओझल हो गए। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि इंसान की आंखें केवल लगभग 180 डिग्री तक ही देख सकती हैं और उसी के ब्लाइंड स्पॉट को खोज निकाला। राज बस इतना था कि बिना कोई आवाज किए हमेशा गार्ड के ठीक पीछे रहो। एक तरह से देखा जाए तो मैं सचमुच अदृश्य हो चुका था। समय बीतता गया और मैं इस कला का उस्ताद बन गया। अब असली परीक्षा का समय आ चुका था। जब गार्ड फिर से जांच करने आया तो उसे जमीन पर सिर्फ कपड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। उसने चारों तरफ मुझे ढूंढा। उसे समझ आ गया कि मैं नीचे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाया। असल में मैं चुपचाप उसके ठीक पीछे था और उसके हर कदम के साथ उसी की तरह चल रहा था। गार्ड को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे यकीन था कि मैं उसके आसपास ही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मैं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ रही एक हल्की सी परछाई पर गई। वह घबराकर अपनी लाठी इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन मैं बस मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी हथेली पर एक आंख बनाई और उसे गार्ड की नजर मानकर हर हरकत का अंदाजा लगाने लगा। अब मुझे सिर्फ उसके साथ चलना ही नहीं था, बल्कि यह भी समझना था कि वह अगला कदम क्या सोचकर उठाएगा। लगातार अभ्यास के बाद मेरी अदृश्य होने की कला लगभग पूरी तरह सफल हो चुकी थी। अब तो कोठरी में मेरी परछाई तक दिखाई नहीं देती थी। एक और जांच के दौरान गार्ड ने फिर से कोठरी खाली पाई। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कसम खाई कि अगर मैं मिल गया तो मुझे बुरी तरह पीटेगा। उसने हर जगह तलाश की, यहाँ तक कि जमीन को भी ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी उसे मैं कहीं नहीं मिला। अचानक मैंने पीछे से उस पर जोरदार हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। जब उसने उठने की कोशिश की तो मैंने एक और घूंसा मारा, जिससे वह उड़कर कोठरी के बाहर जा गिरा। गार्ड पूरी तरह डर चुका था। मैं उसके लिए किसी भूत की तरह बन चुका था, पूरी तरह अदृश्य और अछूता। लेकिन ठीक उसी समय जब